उदयगिरी केव्स जो कि सांची से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये उदयगिरी के पहाड़ से ऊपर का दृश्य, मनोरम दृश्य, जो पर्सपेक्टिव में खेत और गांव के कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत सुंदर है और आपको आकर्षित करते हैं। इसी तरीके से अब हम उदयगिरी केव्स में अंदर जाते हैं, जिसमें एक द्वार दिखाई दे रहा है, जिसमें द्वारपाल और उत्कीर्ण किए गए द्वारपाल हैं। इसके अलावा गुफ़ा नंबर 19 में, यह गुफ़ा अमृत गुफ़ा के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इस गुफ़ा के द्वार के ऊपरी भाग में अमृत मंथन, समुद्र मंथन की विख्यात कहानी का चित्रण मिलता है, जिसमें मंदार मेरू पर्वत को कछुआ की पीठ के मध्य के में खड़ा करके वासुकी नामक सर्प को रस्सी बनाकर देवों और दानवों द्वारा समुद्र मंथन करते हुए दिखाया गया है। इस गुफा के द्वार के ऊपरी भाग में एक तरफ मकर वाहिनी गंगा तथा दूसरी तरफ कुर्म वाहिनी कछुए पर सवार यमुना को दिखाया गया है। इस गुफा से 11वीं शताब्दी का अभिलेख मिलता है, जिसकी भाषा संस्कृत तथा नागरी है। इसी गुफा में जो चित्रण आगे मिलता है हमें, वो बहुत ही अद्भुत है। और अब हम चलते हैं और आगे, पहाड़ हमारा स्टार्ट होता है और पहाड़ों को देखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें बड़ी बड़ी चट्टानें, शिलाएँ दिखाई देती हैं और उत्कीर्ण गुफाएँ दिखना स्टार्ट होती हैं सीढ़ियों से। अब हम ऊपर चढ़ते हुए, अब हमें गुफा नंबर 20 पहाड़ी के उत्तरी भाग पर स्थित यह अलग गुफा है, जो 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। इस गुफा के तीसरे भाग में प्रवेश द्वार के दोनों तरफ पद्मासन पर बैठे हुए कुल 4 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई हैं, जिनके नीचे चक्र दिखाया गया है। इन प्रतिमाओं के अतिरिक्त गुफा की दीवारों पर कुछ आधी अधूरी नक्काशी में शेर, हाथी, मानव, गधे आदि की आकृतियाँ खुदी हुई हैं। गुफा के गर्भगृह के प्रवेश के बाईं तरफ उत्कीर्ण शिलालेख गुप्तकालीन 5वीं सदी का है, जिसमें आचार्य गौसरमन के एक शिष्य शंकर द्वारा सर्प छत्र युक्त 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित की गई है। और अब हम आगे देखते हैं मनोरम दृश्य में, यह अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा यह दृश्य जो है, मनोरम दृश्य गांव का दृश्य है, जहां पे उदयगिरी गांव बसा हुआ है और यहाँ पे उदयगिरी पहाड़ियों में केव्स बनी हुई हैं, यानी गुफाएं बनी हुई हैं, जिनमें जैन तीर्थंकर और हिंदू कथानक के स्कल्पचर्स मौजूद हैं। पहाड़ों को घूमते हुए ये मनोरम दृश्य को आँखें इतनी लुभाती हैं कि मानो देखते ही रहें। इसी तरीके से हम इस मनोरम दृश्य को आँखों में बांधते हुए चलते हैं। ये शंकु लिपि जो गुप्त काल के लगभग आसपास लिखी जाती थी या इस समय बोली जा रही थी, यह स्कल्पचर है भगवान विष्णु का स्कल्पचर है, जो कि 12 फीट का स्कल्पचर है और शेषनाग पे लेटे हुए मुद्रा में बना हुआ है। पहाड़ों की कार्विंग, अद्भुत कार्विंग है ये। इसमें गुफा नंबर 12, 13 और इस तरीके से गुफाओं के अंग दिए गए हैं। और यह एक स्कल्पचर है जो अंदर गुफा के अंदर मिला हुआ है, जो हिंदू धर्म को समर्पित है। स्थानीय लोग इस गुफा को तवा गुफा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस गुफा के ऊपरी भाग का बड़ी गोलाकार सपाट तल वाली शिला है, जो कि देखने में तवे की तरह लगती है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री वीरसेन द्वारा उत्कीर्ण गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में अभिलेख है, जिसके अनुसार दुनिया को जीतने के लिए सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय निकले थे। यह अभिलेख एकमात्र लिखित साक्ष्य जिसमें सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय यात्रा का वर्णन देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार अब हम इसका परिदृश्य देखेंगे गुफाओं का। और गुफाओं के अलावा ये गुफा है जिसमें दोनों तरफ द्वारपाल खड़े हुए हैं, और ये उदयगिरी में जो दर्शक हैं लगातार देखने के लिए आ रहे हैं उनको देख रहे हैं। साथ में बहुत सारी जगह जो स्कल्पचर्स थे वो समय के साथ ख़त्म हो गए हैं या धूमिल हो गए हैं, टूट गए हैं। बहुत सारे स्कल्पचर्स मौजूद हैं। गुफा नंबर 6, गुफा नंबर 5 जो है, और यह उदयगिरी का सबसे प्रसिद्ध स्कल्पचर है महिषासुर मर्दिनी। यह स्कल्पचर गुफा नंबर
5 में है। यह दृश्य एक हिंदू पौराणिक कथा से संबंधित है, जब दानव हिरण्याक्ष भूदेवी यानी पृथ्वी को गहरे पानी में लेकर चला गया था तथा तब भगवान विष्णु ने बराह यानी सुअर के रूप में अवतार लिया तथा भूदेवी को दानव से बचाया था। बराह ने दानव का वध करके भूदेवी की रक्षा की तथा उन्हें अपने दांत से उठाकर ब्रह्मांड में उनकी जगह पर स्थापित किया। इस तरीके से यह स्कल्पचर की जो कथानक है वो हिंदू धर्म से संबंधित है और इसमें जो बाकी जो स्कल्पचर्स जो कार्व किए गए हैं वो देवताओं के हैं जो गुणगान कर रहे हैं। और नीचे शेषनाग, कई सारे स्कल्पचर्स समय के साथ ख़राब हो गए हैं तो कुछ गुफाओं में स्कल्पचर्स नहीं हैं। इसके अलावा ये कार्तिकेय का स्कल्पचर्स देख रहे हैं जो इस उदयगिरी का सबसे सुंदर स्कल्पचर्स में से एक है। गुफा नंबर 4, यह वीणा गुफा के नाम से जानी जाती है गुफा नंबर 4, क्योंकि दरवाजे के ऊपरी भाग में बने 5 छोटी गोलाकार पट्टिकाओं में से एक बाईं पट्टिका में एक मानव आकृति को वीणा बजाते हुए, जबकि दूसरी पट्टिका में एक मानव आकृति को सारंगी बजाते हुए दिखाया गया है। इस गुफा के गर्भगृह में भगवान शिव का प्रतीक एक मुखा शिवलिंग एक चौकोर पादपीठ पर स्थापित है। मुख्य लिंग शिव के चेहरे पर अद्भुत सौंदर्य का भाव है। इसके गले में हार है तथा जटाओं की लड़ियां गर्दन के दोनों ओर फैली हुई हैं। बहुत ही अद्भुत और सुंदर ये शिवलिंग यहाँ उदयगिरी में मिला है, जो कि दरवाजे से देखने में कुछ इस प्रकार दिखाई देता है कि एक मानव का फेस हो और उस पे जो है शिवलिंग बना हुआ है, ये केव्स में शिवलिंग। इसके अलावा एक शेर जो कि एक केव्स में मिला हुआ है, जो देखने से लगता है जैसे चंद्रवंशी शेर हो, जिस तरीके से बुंदेली शासन में चंद्रवंशी शेरों का ड्राइंग किया गया है। और ये देवी शक्ति इसी तरीके से। धन्यवाद।